हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कराएंगे अलजेब्रिक संक्रियाएं। जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ये बेसिक मैथ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आप ज़रूर देखिए। बेसिक मैथ के सभी पार्टों को आप ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं आपके मैथ को इम्प्रूव करना तो सारे बेसिक पार्ट ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज है अलजेब्रिक संक्रियाएँ। तो हम देखते हैं। देखिए चर राशियाँ क्या होती हैं। इसमें 2 होती हैं, चर और अचर राशियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे हम चर राशियाँ। चर राशियाँ क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। यानी कि देखा होगा आपने A B C X Y Z, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो हम जैसे कि माना किसी में a बराबर 8 रख दिया, a बराबर b रख दिया, तो हम इन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमें x बराबर 2 रख दिया, x बराबर 3 रख दिया, यानी कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि एवरी टाइम कभी भी इसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चर राशियाँ। अचर राशियाँ वो होती हैं जिनका मान नहीं बदलता, कांस्टेंट होती हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, जैसा कि 1 2 3 हो गया, पाई हो गया और सभी चीज़ें। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप इसमें। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है अलजेब्रिक फंक्शंस, अगर दोनों चर राशियाँ समान हैं तभी वो ऐड होती हैं। जैसा कि हमारे पास है 2a + 3a, ये हो जाएंगे हमारे पास 5a, ठीक है। और समान ही चर राशियाँ घटती हैं, जैसा कि 3a + 3a माइनस का a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है। समान राशियाँ ही जुड़ती हैं, समान राशियाँ ही घटती हैं। और हम देखें आगे, हम देखेंगे। अब देखिए जैसा कि असमान राशियाँ कभी भी जुड़ती नहीं है, कभी भी घटती नहीं है। जैसा कि यहाँ पे 2a + 3b, तो यहाँ पर ये 2a + 3b ही रहेगी, 2a + 3b, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये अगर यहाँ पर है 3b - 2a, तो ये भी सेम ही रहेगा, 3b माइनस का 2a, तो इसी तरीके से रहेंगी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम। अब देखिए गुणा में, अगर 2 चर राशियाँ ऐसी लिखी हुई हैं a.b, तो इनका मतलब होता है ये गुणा में है, ठीक है। अगर ये ऐसे भी लिखी हुई हैं a और b, तो भी ये गुणा में मानी जाएंगी। तो दोस्तों आप समझे इन चीज़ों को। चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। अगर देखिए, अगर प्लस में है, अगर ये प्लस बराबर के इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये माइनस है, अगर ये बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए अब इनके एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a + b है, अगर इस b को हम इधर भेजते हैं बराबर के इधर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस जो है अगर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जैसे ही a - b, तो इसको क्या करेंगे हम? अगर इसके बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो ये बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगी। जैसे a × b ये मल्टीप्लाई में है, अगर हम इस b को उधर भेजेंगे तो ये बटे में नीचे आ जाएगी, यानी कि ये भाग में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/b। इसी तरीके से अगर भाग है, अगर बराबर के इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अगर a और b लिखा हुआ है, अगर हम इस b को इधर लेके जाएंगे तो ये c से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए अगर इस b को हम इधर लेके जाएंगे तो ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संक्रिया हैं, इनको ध्यान में रखें आप। फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब समझते हैं हम घातांकों के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से देखें और आप नोट्स बनाएं। अब देखिए पहले नियम है, अगर आधार सेम है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। देखिए आधार सेम है दोनों में, ये नीचे लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम आधार। तो दोनों में आधार सेम है, a⁻m a⁻n, तो इसको क्या लिख देंगे हम? a⁻m + n। तो देखिए एग्जाम्पल लिखिए, 2⁻3 2⁻2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2⁻3। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर a⁻m है, a⁻n है, a⁻p, यानी पावर्स कितनी भी हों, अगर जो बेस सेम है, इनका आधार सेम है, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी।
अब देखिए नेक्स्ट है ए की पावर m बटे ए की पावर n। अब इसमें देखिए 3 केसेस बन सकते हैं। अगर ए की पावर, अगर ये घात ऊपर जाएगी, ए की पावर m जो है, अब देखिए अब ए की पावर n जो है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात क्या है, माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी ये m माइनस n। देखिए ए की पावर m माइनस n यदि m कैपिटल है, ठीक है, यदि m जो है n से बड़ा है। अगर देखिए ये वाला साइन हम कब यूज करते हैं, जब हमें छोटा बड़ा किसी को दर्शाना हो। देखिए जिस तरफ मुंह खुलता है उस तरफ क्या होता है, वो बड़ा नंबर माना जाता है, और जिस तरफ ये चोंच निकली हुई है उसको छोटा नंबर माना जाता है। अब देखिए अब 1 बटे ए की पावर m माइनस ए की पावर n। देखिए अगर इस ए की पावर m को हम नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 बटे ए की पावर n माइनस का ए की पावर m। यदि n, इस केस में क्या होगा, हमारा n जो है ये बड़ा होगा, ठीक है, m से। अब ये 1 केस में होगा, जब दोनों ही पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी, तो ये जो है बराबर 1 आ जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा 2 की पावर 3 तो ये इससे माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2 की पावर 2, यानी कि ये 4। अगर इसी केस में अगर हमें दूसरा एग्जांपल लेना है, अगर हम इस बड़े वाले नंबर को नीचे लेके आएंगे तो कैसे करेंगे। देखिए उस केस में हमें क्या करना है, देखिए ए की पावर, एक एग्जांपल बढ़िया सा लेते हैं, 2 की पावर 3 2 की पावर 7, ठीक है। अगर ये 2 की पावर 3 जो है नीचे आएगा तो ये क्या होगा, 7 से माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर 7 माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 की पावर 4। तो इसी तरीके से ये 1 किस केस में होगा, जब ये दोनों पावर्स बराबर हो जाएंगी तो ये 1 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं हम। अब देखिए 2 की पावर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। इस केस में आंसर क्या है हमारा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगर ए की पावर m ब्रैकेट m लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर पावर हो, यानी पावर की पावर हो, यानी इस ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगले केस में ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब अलग होगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अलग है। तो देखिए ध्यान से, अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो घात अंदर गुना हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देखिए 2 की पावर 3 ब्रैकेट है 2, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6। लेकिन अगले केस में देखिए, अगर यहाँ पर ए की पावर m की पावर n है तो अगर ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब होता है कि m जो है n टाइम्स है, ठीक है, m जो है ये n टाइम्स लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी, 2 की पावर यहाँ पे 9, ठीक है। तो इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। ए बी ब्रैकेट में n है तो क्या लिखेंगे, ए की पावर n इंटू में b की पावर n, ऐसे इसको लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए 7वें नंबर पर क्या है, 1 बटे b की पावर है n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसे हम खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, a की पावर n बटे b की पावर n। एग्जाम्पल देखिए 2 बटे 3 लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 है, जब इसे खोलेंगे तो अलग अलग पावर्स हो जाएंगी, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। अगला देखिए माइनस ए की पावर n। अब देखिए इसमें भी 2 कंडीशनें बनेंगी, जब ये n जो है सम होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा a की पावर n, जब ये विषम होगा तो a की पावर n। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर यहाँ पे हमने लिया -2 की पावर 2, यानी कि ये जो है पावर सम है, तो हमेशा उत्तर क्या है, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यानी कि देखिए जब भी हम सम बार, यानी कि जैसे 2 4 6 इनको आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। देखिए -2 को -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब देखिए इसी केस में अगर -2 की पावर 3 हो जाती तो हमारे पास क्या लिख लेना पड़ता, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो हमारे पास कितना आता, -8 आंसर आता। अब देखिए
अगला है a की पावर माइनस n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/a की पावर n, यानी कि जब भी माइनस में लिखा है तो इसका मतलब है कि ये पावर बटे में है, यानी कि 1/, में है। अब देखिए अगला, देखिए अगर देखिए आधार सेम हैं और ये बराबर में हैं तो इनकी घात क्या है, सेम हो जाती हैं। देखिए m बराबर n हो जाएगी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे, अगर आधार की पावर 1 हो तो आधार में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर 0 की पावर 1 होगी तो उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 की पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेसिक मैथ की सारी वीडियोज़ का आप आनंद लें, भरपूर अपनी मैथ को बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।